आजकल हर किसी की जुबान पर सिर्फ तालिबान के जुर्म की कहानी है। हर कोई अफगानिस्तान को लेकर चिंतित है। ऐसे में हम यहाँ आपको तालिबान का इतिहास बताएंगे कि आखिर तालिबान है कौन और यह काम कैसे करता है। सदियों पुरानी ये कहावत हर दौर में सच साबित हुई है। सिकंदर, मुगल, अंग्रेज, सोवियत यूनियन के बाद अमेरिका इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 61 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं। 2300 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। आखिरकार उसे अफगानिस्तान छोड़ना ही पड़ा। अमेरिका को 20 साल तक छकाने और देश छोड़ने पर मजबूर करने वाले समूह का नाम है तालिबान। एक दिन पहले यानी 15 अगस्त 2021 तक तालिबान ने राजधानी काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अफगान सेना तालिबान के साथ समझौता कर चुकी है और इसके साथ ही अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान सत्ता पर कायम हो चुका है। इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर तालिबान कौन है। तो चलिए एक एक करके आपको सब बताती हूँ। 1980 के शुरुआती दिनों की बात है। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की सेना आ चुकी थी। उसी के संरक्षण में अफगान सरकार चल रही थी। कई मुजाहिदीन समूह सेना और सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे और इन मुजाहिदीनों को अमेरिका और पाकिस्तान से मदद मिलती थी। इसके खिलाफ लड़ने वाले लड़ाके अब आपस में ही लड़ने लगे। ऐसा ही एक लड़ाका मुल्ला मोहम्मद उमर था। उसने कुछ पश्तून युवाओं को साथ लेकर तालिबान आंदोलन शुरू किया। कौन है तालिबान? अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उभार हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हों। कहा जाता है कि कट्टर सूत्री इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में इनकी बुनियाद खड़ी की। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का पूरा प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना गया था। शुरुआती दौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना है। वहाँ शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद है। शुरू में सामंतों के अत्याचार, अधिकारियों के करप्शन से अजीज जनता ने तालिबान में मसीहा देखा और कई इलाकों में इबाइली लोगों ने इनका स्वागत किया। लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की लोकप्रियता भी खत्म कर दी। लेकिन अब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उससे निजात पाने की लोगों की उम्मीद खत्म हो गई। तालिबान का उदय 1992 में तालिबान ने दूसरे मुजाहिदीन समूहों से लोहा लेना शुरू किया। 1994 में तालिबान ने कंधार पर कब्जा जमाया और 1995 में हेरात पर। 1996 में राजधानी काबुल पर कब्जा किया। इसी साल तालिबान ने अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात घोषित कर दिया। 1998 में 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया था। दुनिया के सिर्फ 3 देश पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई ने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी। ये तो रही बात तालिबान कौन है। अब आगे बताएंगे कि आखिरकार तालिबान काम कैसे करता है। तालिबान काम कैसे करता है? किसी भी देश की सरकार की तरह ही तालिबान भी चलता है। इसमें पूरे संगठन का एक मुखिया होता है। उसके बाद 3 डिप्टी लीडर होते हैं। इनकी एक लीडरशिप काउंसिल होती है जिसे रहबरी शुरा कहते हैं। उसके बाद अलग अलग विभागों के कमीशन हैं। सभी प्रांतों के लिए अलग अलग गवर्नर और कमांडर की भी नियुक्ति की जाती है। अमीर अल मुमिनीन यह तालिबानी संगठन का सबसे बड़ा नेता है जो राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों के लिए जिम्मेदार होता है। तालिबान संगठन और नेता फिलहाल इस पद पर मौलवी हिब्बतुल्लाह अखुंजादा हैं। यह पहले तालिबान का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है। इसके 3 सहायक हैं। राजनीतिक सहायक मुल्ला अब्दुल गनी बरदार अखुंजादा का राजनीतिक सहायक है। वह तालिबान का उप संस्थापक और दोहा के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख भी है। सहायक फिलहाल तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब इस पद पर है। यही सैन्य कार्रवाइयों का प्रमुख भी है। सहायक एक अन्य सहायक सिराजुद्दीन हक्कानी है जो हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है। मुख्य न्यायाधीश यह नेता तालिबान के न्यायिक ढांचे की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। फिलहाल इस पद पर मुल्ला अब्दुल हकीम हैं जो दोहा में बातचीत का नेतृत्व कर रहा है। रहबरी शुरा यह तालिबानी नेताओं की सबसे बड़ी सलाहकार और निर्णय लेने वाली समिति होती है। इसमें 26 सदस्य होते हैं। तालिबानी मंत्रियों की कैबिनेट में 17 मंत्रालय होते हैं। ये हैं सैन्य, खुफिया, राजनीतिक, आर्थिक और 13 अन्य मंत्रालय।
दोहा स्थित तालिबान का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान का पक्ष रखता है और शांति समझौतों पर बातचीत करता है। इस वीडियो में हमने आपको तालिबान कौन है, साथ ही तालिबान काम कैसे करता है, सब कुछ बताया है। अब हम अगली वीडियो में बताएंगे कि तालिबान की विचारधारा क्या है। तो इंतज़ार करिए हमारी अगली वीडियो का। धन्यवाद।